क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसका एग्जाम्पल 4 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है? इन फिगर 2 सर्कुलर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को एक स्क्वायर लॉन गिवन है और जिसकी साइड यहाँ पे है 56 मीटर। इसकी दो साइड पे, AB साइड पे और CD साइड पे यहाँ पे सर्कुलर फ्लावर बेड्स गिवन है। फिर आगे क्या कहा गया है? इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। अब यहाँ पे गिवन है कि ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड्स है, इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे O पॉइंट है, जो कि इसकी स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही जो है इस सर्कुलर फ्लावर बेड का भी सेंटर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को इस पूरी ही फिगर का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, ये एक बन रहा है स्क्वायर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ साइड हम लोग के पास में है, तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए हम लोग के पास में क्या बचेगा? हम लोग के पास में ये फ्लावर बेड जो है सर्कुलर, उसका हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे कि दोनों का ही सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर पे ही बना हुआ है तो सारी साइड्स तो सेम है ना स्क्वायर की। तो ये जो पोर्शन शो कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये एक सेक्टर को बता रहा है। AOB ये पूरा क्या है? एक सेक्टर है। और केवल अगर हम लोग इस पोर्शन को देखें जहाँ पे ब्लैक लाइन दिखाई गई है, तो ये क्या है? एक सेगमेंट है इसका, है ना, और नीचे वाला पोर्शन भी इसका सेगमेंट है। तो अगर हम लोग इस स्क्वायर का एरिया निकाल दें और प्लस इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को गिवन है साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 56 मीटर। देन एरिया ऑफ, फर्स्टली तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन ABCD इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाय 56, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3136 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग को ये पोर्शन मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को ये सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग के पास में क्या होना चाहिए? यहाँ पे रेडियस होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग देखिए, ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड्स दी गई हैं, अगर यहाँ पे सेंटर O बताया गया है, अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेना, तो ये पूरा एक सर्किल ही बन जाएगा, पूरा एक सर्किल बन जाएगा, जिसकी रेडियस क्या होगी? यहाँ पे ये वाली जो इसका डायगोनल है ना, वो होगा, यहाँ पे OC वाला डायगोनल होगा। ओके, अब देखिए क्योंकि ये हम लोग को स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड bisect each other at right angle। ओके, ये चीज हम लोग ने क्यों कही? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रेडियस चाहिए होगी। जब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए रेडियस तो होनी जरूरी है ना। अब हम लोग ने क्या ये बता दिया कि यहाँ पे डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एट द राइट एंगल और साथ में ही इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब ये निकला कि AO जो है डायगोनल, पहली बात तो AC वाला डायगोनल BD के इक्वल होगा। फिर जब इसका जो हाफ पार्ट होगा वो इसके भी तो हाफ पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। तो इट मीन्स AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को क्या मिला? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, है ना। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट
ए वाली हम लोग ने मान ली ये आर मीटर है। तो अगर हम लोग, क्योंकि ये भी बताया गया है कि डायगोनल्स जो है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये राइट एंगल का, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी वाला, यहाँ पे आर जो है ओ ए भी बता रही है और यहाँ पे ओ बी भी होगी आर मीटर की। ओके, अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी वाला, क्योंकि हम लोग को आर की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो साइड है ए बी वाली जो साइड है वो क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो इसकी हम लोग को लेंथ पता है क्योंकि ये 56 मीटर है, स्क्वायर की है साइड। ओके, और यहाँ पे ये जो है बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही यहाँ पे आर डिस्टेंस की है, क्योंकि ओ ए भी आर है और ओ बी भी आर है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि h का स्क्वायर यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम लोग उसको r मान के चले हैं, तो यहाँ पे r स्क्वायर हो गया और p भी यहाँ पे r स्क्वायर हो गया। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि 56 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को r स्क्वायर चाहिए होगा। देखिए जब फॉर्मूला रखेंगे तो वहाँ पे r स्क्वायर ही आता है, तो यहाँ पे हम लोग r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 56 अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू हो गई, r स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2। ओके, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, सेक्टर का यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को मिली है 56 इंटू 56 अपॉन 2, माइनस कर रहे हैं, अगेन हम लोग को आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 90 डिग्री अपॉन 2, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री बाय 2 और कॉस 90 डिग्री बाय 2, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थीटा की 45 डिग्री। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया 4 और 56 इंटू 56 अपॉन 2 इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 56 इंटू 56 अपॉन 2 इसको हम लोग ने कॉमन ले लिया और 4 और 22 ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होंगे, तो ये 2 बार गया और यहाँ पे आ गया 11। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, 11 मिला और नीचे क्या मिला, 2 को यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मिलेगा 14 और 56 इंटू 56 अपॉन 2 ये हमने ब्रैकेट के बाहर रख लिया है। फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ ये टर्म ब्रैकेट के बाहर है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये रख दिया, ठीक है। अब 2 से इसको पहले कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 28। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 28, यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 11 अपॉन 14 माइनस √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 56 मल्टीप्लाई बाय 28 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 माइनस 7 अपॉन 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 56 इंटू 28 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे माइनस करने पे 4 आएगा और नीचे 14 आएगा।
इसको यहाँ पे कैंसिल कर लिया तो 2 आएगा, ठीक है। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 448 मीटर स्क्वायर। ये अभी देखिए एक सेगमेंट का निकला है, हम लोग ने केवल ये ऊपर वाले सेगमेंट का, हम लोग ने यहाँ पे इस पोर्शन का केवल अभी एरिया निकाला है, ठीक है। अब हम लोग को ये वाला सेगमेंट भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे कर लेते हैं एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर फ्लावर बेड इज इक्वल टू, यहाँ पे 448 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 69896 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये तो दोनों ही जो सेगमेंट्स हैं इनका एरिया हम लोग के पास में आ गया, और साथ में ही हम लोग ने ये स्क्वायर जो फील्ड है इसका भी हम लोग ने एरिया निकाल लिया है। तो अब हम लोग इस पूरी ही फिगर का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल एरियाज ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। स्क्वायर लॉन का कितना आया था 3136 आया था, इसमें हम लोग प्लस करेंगे 896 को, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।